हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे वीडियोस में खत्म करेंगे सो दैट आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। एक और चीज, क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में, तो आपको जो है ना आप डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे यू, लाइक आपको जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जो दी है वन शॉट सीरीज की, उसको एक बार मैं कहूंगा भाई मोस्ट रिकमेंडेड सीरीज है वन शॉट सीरीज, जहां पर हर एक वीडियो को, हर एक चैप्टर को 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट में खत्म किया है। आप उसको जरूर देखें, आपके एग्जाम में के लिए क्विक रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, तो आपको उस वीडियो को जरूर देख लेना है। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दी है, ठीक है ना। अब आज हम आते हैं चैप्टर 12, दैट इज आवर इलेक्ट्रिसिटी से जो रेजिस्टिविटी वाले, रेजिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो भाई ये जो है ना बहुत ही ज्यादा फेवरेट टाइप जो है पैटर्न बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो कहा क्या गया है, इफ लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, यदि किसी वायर की लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया जाए, तो फिर जो रेजिस्टेंस है वायर की उसमें क्या चेंज हो जाएगा, दैट मीन न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी। इसमें वेरियस पैटर्न बनते हैं, उनको भी देखते हैं। हाँ चलिए, इफ अर्लियर इट इज 10 ओम, तो मान लेते हैं अपने पास ये एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है ना। अब अगर हम इस वायर की अगर हम इस वायर की लेंथ को जो है ना, लेंथ को डबल कर देंगे, लेंथ को डबल कर दिया, दैट मींस ये लेंथ हो गई L2, ठीक है ना, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया आधा, जिसका मतलब क्या है A2। तो जरा बात को सुनना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब इसकी रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, अभी इसकी जो है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, लेंथ इसकी L1 है, ठीक है। तो हमने कहा कि A2 इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन खींचने के बाद कितना हो गया, बोला आधा, आधा हो गया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं A1 जितना भी था उसका आधा हो गया। और जब हमने इसको खींच दिया है ना, एलोंगेट कर दिया, तो उसकी जो लेंथ हो गई वो लेंथ कितनी दी हुई है भाई, लेंथ हो गई डबल। तो डबल का मतलब क्या है, इस L के L1 के 2 टाइम्स, दैट मींस 2L1 ऐसा हो गया। आप इसको गिवन डेटा में पहले एक बार लिख लें। क्या लिख लें भाई, गिवन में आपको इतना दिया हुआ है। नाउ अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। नाउ इसके बाद रो क्या है भाई, मटेरियल। रो क्या है, दैट मींस रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी, रो की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, चाहे वायर को खींचो या फिर उसको कंप्रेस करो। नाउ तो इसका मतलब है रो1, रो2, रो3 जो है तीनों केसेस में या फिर दोनों केसेस में सेम रहेगा, L1 A1, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, अगर R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 है, तो R2 इज इक्वल टू रो चेंज नहीं होगा बिकॉज रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये हो जाएगा अपना L2 अपॉन A2। नाउ अब हम जानते हैं भाई R2 इज इक्वल टू रो L2 की वैल्यू क्या है भाई, L2 कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ L1 अपॉन A2 कितना हो गया, A1 बाय 2। तो हम देखते हैं ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 4 रो L1 अपॉन A1। ये हो जाएगा ना। चलिए, तो इसका मतलब है कि R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ R1, तो 4 टाइम्स ऑफ R1, जिसको हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू 4 इंटू R1 की वैल्यू है 10 ओम, तो ये हो जाएगा अपने पास R2 इज इक्वल टू 40 ओम। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। आप इसको डायरेक्ट भी, इस क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। बोला कैसे, यदि रेजिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया करो। बोला क्या कि रेजिस्टेंस को अगर आपने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो लेंथ को यदि आपने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस 2 के स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी, है ना। अच्छा, अगर आपसे कह दीजिए रेजिस्टेंस को अगर आप लेंथ को अगर आप 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो समझ लेना कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3 के स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी को मैं उल्टा कह सकता हूं कि यदि आपने किसी वायर की लेंथ को 3 टाइम्स डिक्रीज कर दिया तो उसका मतलब है कि रेजिस्टेंस 3 के स्क्वायर टाइम्स यानी कि 9 टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से दे दिया जाता, इसमें देखो दोनों चीजें बताई हैं, ये वाले क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें बताई हैं, है ना। लेंथ के बारे में भी उसने जो है ना कुछ आपसे कहा हुआ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में भी। अब मान लो सेकंड क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल जाए कि आपको सिर्फ लेंथ के बारे में बताया हो, किसके बारे में बताया हो, सिर्फ लेंथ के बारे में, एरिया के बारे में उसने कुछ भी कमिट नहीं किया है, तो अब अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा सुनना। देखो, इफ लेंथ ऑफ ए वायर इज मेड थ्राइस, यदि किसी वायर की लेंथ को
3 टाइम्स कर दिया जाए, ठीक है। अब उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस। तो भाई अगर एक नंबर में आ जाए टिक मार्क करने को तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया ना, तो उसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इसकी लेंथ बढ़ी है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर अपन को सॉल्व करके दिखाना है 3-4 नंबर में तो कैसे करेंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है। क्या देखोगे कि अभी आप देखो कि मान लो अपने पास ये एक वायर है, इस वायर की जो लेंथ है वो L1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, ठीक है। आपने इसको खींचा एक्सटेंड करके, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया वो A2 हो गया और इसकी लेंथ हो गई कितनी, L2, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है L2 इज इक्वल टू, उसको हमने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा, कितना जो है कम हो गया। तो इसके लिए अपन को क्या करना होता है, आपको बस एक चीज पता करनी होती है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूं तो इस वायर का जो है ना, भले ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैं कहूं भाई अगर मैं इसको खींच रहा हूं तो भले इसकी लेंथ कम हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहा है या कुछ भी हो, है ना, लेकिन दोनों ही केस में चाहे मैं इसको खींचूं या कंप्रेस करूं, वॉल्यूम तो कंजर्व रहने वाला है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला है। बिकॉज तो हम लिखेंगे सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हाँ, सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट तो हम ऐसा बोल सकते हैं A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। हाँ, अब देखिए A1 L1 की वैल्यू क्या है, बोला L1 इज इक्वल टू A2, L2 की वैल्यू क्या है, बोला L2 को 3L1 कितना इंक्रीज कर दिया, बोला 3 टाइम्स। नाउ अब आप देखो A1 का कुछ नहीं होगा, L1 से L1 कैंसिल हो गया तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A2 की वैल्यू आ गई A1/3, कितनी हो गई भाई, A1/3। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, A1/3, बस इतनी सी बात है। अब आपको सिम फॉर्मूला पुट कर देना, बोला R2 इज इक्वल टू कितना भाई, रो, हाँ, L2/A2, L2/A2 पुट करिए उसको, बोला R2 इज इक्वल टू रो L2 की जगह आपने लिखा 3L1 अपॉन A2 की जगह आपने लिखा A1/3। तो आंसर आपका वापस से आ गया 9 टाइम्स ऑफ R1, दैट मींस 9 गुना रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको और करा देते हैं सो दैट आपको जो है ना रेडियस में यदि चेंज कर दिया जाए तब आप उसको कैसे करेंगे, इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। तो स्टूडेंट्स इस बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन में रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर कहूंगा डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जरूर विजिट करना, आपके बहुत फायदे की चीज है, ठीक है ना। लेकिन वन शॉट सीरीज की है, लेकिन मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा भाई आप इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे, मैं कितना भी कह दूं, क्योंकि हर एक फ्रेंड होता है, ऊपर से बोलते हैं बड़ी नीचे से, हाँ, एक जरूरी बात है ना, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं भाई शेयर मत करना, भले नहीं करोगे आप, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए ये इस तरह की शॉर्ट वीडियोस हेल्पफुल हो पा रही है या नहीं हो पा रही, क्या आपको और शॉर्ट न्यूमेरिकल सीरीज चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका कमेंट जानना है बस मुझे, हाँ, कितने भी स्टूडेंट ने कमेंट क्यों ना किया हो, सिंगल ने भी किया हो या फिर 100 स्टूडेंट ने कमेंट किया हो, लेकिन आपको अपना कमेंट करना सो दैट मुझे पता पड़ पाए, है ना। और मेरी जो कमेंट्स की जो वो है ना कि मतलब मुझे रिस्पांस मिल जाए स्टूडेंट का कि ये वीडियो हेल्पफुल हो पा रही है या नहीं हो पा रही, तो मुझे और ज्यादा मजा आएगा अगली वीडियो बनाने में। हाँ, तो बात करेंगे इस बार कि इफ ए वायर इज मेड सच दैट इट्स रेडियस इज मेड हाफ। इस बार रेडियस के बारे में बोला है, हाँ, अगर रेडियस को हाफ कर दिया जाए तो फिर न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो भाई सिंपल सी बात है ना कि अपने पास ये वायर है, अब इस वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा और लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब क्या होने वाला, तो सिंपल सी बात कि आपका ये वाला वायर है, इसका वॉल्यूम क्या है V1, इसका वॉल्यूम क्या है V2, ठीक है ना। तो मतलब कुछ भी हो जाए, आप इसको खींचो या कंप्रेस करो, वॉल्यूम तो कंजर्व रहने वाला है। तो आपने कहा भाई A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, ठीक है ना। तो A1 को क्या बोलोगे भाई पाई R, क्योंकि इस बार अपन को क्वेश्चन रेडियस के टर्म में दिया, तो आप क्या लिखोगे उसको, पाई R1 स्क्वायर इंटू L1 इज इक्वल टू A2 क्या लिखोगे, पाई R2 स्क्वायर इंटू L2। अब देखो पाई से कैंसिल हो गया, पाई हमें क्या दिया भाई, रेडियस के बारे में दिया है, तो रेडियस इसका मतलब है R2 इज इक्वल टू इज मेड हाफ ऑफ R1, तो मतलब R2 का मतलब है R1/2, तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर इंटू L1 इज इक्वल टू R2 की जगह R1/2 का होल स्क्वायर इंटू L2। तो आप यहां पर देखेंगे R1 स्क्वायर इंटू L1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर बाय 4 इंटू L2। तो यहां से R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपके सामने L2 की जो वैल्यू निकल के आ गई वो हो गई L2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ L1, ठीक है। नाउ यहां से आप डायरेक्ट देख सकते हो भाई L2 की वैल्यू आपके पास 4L1 आ गई, तो आप अगेन पुट करें इसमें A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, तो यहां से आपको मिलेगा भाई A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2 की जगह आप लिखेंगे 4L1, तो आपको देखने को मिलेगा यहां से L1 से L1 कैंसिल हो गया, A2 की जगह आप पुट करेंगे A1 बाय
4। इसका मतलब है क्या है कि लेंथ हो गई आपकी 4 गुना बढ़ गई, लेंथ आपकी 4 गुना बढ़ गई खींचने पर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 गुना कम हो गया। तो आप यहां पर पुट करेंगे R2 इज इक्वल टू रो, L2 की वैल्यू क्या है, L2 की वैल्यू है अपने पास 4 टाइम्स ऑफ L1, A2 की वैल्यू है A1 बाय 4। तो आप देखेंगे R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 16 टाइम्स ऑफ R1। क्वेश्चन में अगर कह देता कि भाई R1 की वैल्यू इफ कह देता, इफ R1 की वैल्यू अगर 10 ओम है तो आपका जो है ना R2 की वैल्यू कितनी हो जाती, भाई 16 इंटू 10 दैट मींस 160 ओम हो जाती। तो भाई अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके जो है ना एग्जाम में बहुत शानदार मतलब न्यूमेरिकल सेक्शन को आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए, तो अभी आपको और सारी वीडियोस मिलेंगी, बस कमेंट सेक्शन में बता देना। होप फॉर